आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग लाइट चैप्टर के अगले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम होते हैं। आज उन्हीं नियमों को हमें देखना है। गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम, रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। तो दोनों से प्रतिबिंब बनने का कुछ नियम होता है। आइए उस नियमों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने का कुल 3 नियम होता है। उन तीनों नियमों को आज हम पढ़ेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। मैंने डायग्राम बनाया है, एक एक नियम को हम आपको समझाते हैं। तो आइए गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने का प्रथम नियम क्या है मैं समझाता हूँ। इस फिगर में आप लोग देखिए दर्पण बना हुआ है। पहला नियम ये है कि गोली दर्पण में अगर कोई आपतित किरण, कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये वाली रेखा जो है ये मुख्य अक्ष है, और ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो पहला नियम यह होता है कि कोई प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। पहला नियम क्या है? अगर कोई गोली दर्पण है और उस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ रही है, आ रही है, आपतित किरण, और वह मुख्य अक्ष के समांतर यदि आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। इफ एनी रेज कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ एनी इंसिडेंट रेज कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस आर प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई प्रकाश की किरण, कोई आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, ये आपकी मुख्य अक्ष है और ये आपतित प्रकाश की किरण दोनों इसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो परावर्तन के बाद कौन से बिंदु से होकर जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। तो ये गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने का पहला नियम हो गया। क्या? कि यदि कोई प्रकाश की, आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर के गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। इफ एनी इंसिडेंट रेज कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। तो ये पहला नियम हो गया। आइए यहाँ पे दूसरा नियम समझते हैं। ये दूसरे नियम में थोड़ा ध्यान से देखेंगे। दूसरा नियम ये है कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आती है, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आती, देखिए ये फोकस है, ये प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यदि कोई प्रकाश की किरण ऐसे पड़ रही है दर्पण पे, कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। तो यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से या फोकस से होकर के आ रही है तो परावर्तन के पश्चात आप देखें ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो यदि फोकस से आएगी, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से आएगी, इफ एनी रेज कम्स थ्रू द फोकस, इफ एनी इंसिडेंट रे कम थ्रू द फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आकर आती है, मुख्य फोकस से होकर के आती है, तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये द्वितीय नियम है। तो पहला नियम सीखा, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी। दूसरा नियम क्या है? यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के आएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर होगी। इफ एनी रेज comes through the focus, if any rays comes through the focus, then after reflection it become parallel to the principal axis। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से आएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दूसरा नियम है। आइए यहाँ पे तीसरा डायग्राम मैंने बनाया है। तीसरा नियम ये है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के आती है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के आती है, जैसे ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के आई तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। यदि कोई प्रकाश की किरण, इफ एनी रेज कम्स थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट आल्सो पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि ऐसे प्रकाश की किरण, ये वक्रता केंद्र मैंने बनाया है, वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण आती है तो वापस लौटने के बाद ऐसे आएगी तो वक्रता केंद्र से ही गुजर जाएगी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ
कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के आएगी, दर्पण पे पड़ेगी, तो परावर्तन होने के बाद वक्रता केंद्र से ही क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। ये 3 नियम हैं। इफ एनी रेज कम्स थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट आल्सो पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये तीसरा नियम हो गया कि वक्रता केंद्र से यदि आएगी तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। तीनों नियम को शार्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। दूसरा नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आएगी तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। तो ये गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम मैंने आज समझाया। अगले वीडियो में हम लोग उत्तल और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के विषय में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।